हम जानते हैं कि भगवान इसी रूप में आते हैं। अच्छा, कुछ भी होता है घर में समस्या ना, हे भगवान। कहाँ है भगवान? मंदिर के छत पर। आप बोलिए, कुछ भी, भगवान बचाओ प्रभु, कहाँ है? ऊपर है। कहाँ भगवान? भगवान ऊपर है? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। हाँ, अब बगल में तो ऊपर कहाँ देखते हैं? ये भ्रम है। हम मान करके बैठे भगवान ऊपर है आकाश में, दिव्य सिंहासन पर बैठे होंगे, हीरा मोती का लगा हुआ मुकुट पहने होंगे, पीतांबर वस्त्र धारण किए होंगे, इसलिए भगवान नहीं मिल रहे हैं। ये क्या है? घड़ी। इतना क्या सोचना है भाई? घड़ी है। क्या है? घड़ी। घड़ी है ना। अब इस घड़ी को हम बाहर ढूंढेंगे तो मिलेगा? कहिए, ये मेरे एकदम पास में है। मिल इसलिए नहीं रहा है कि हम इसको पास में नहीं ढूंढ रहे हैं, हम इसको हमेशा दूर ढूंढ रहे हैं। उसी प्रकार भगवान को हम दूर ढूंढते हैं, इसलिए भगवान नहीं मिलते। भगवान पास में बैठे हैं। अपने अगल बगल ढूंढिए, घर में ही भगवान मिल जाएंगे हमको। हमारे भारत में एक महात्मा हुए, महाराष्ट्र में, का नाम था नामदेव जी महाराज। क्या नाम था? नाम सरकार जानते होंगे। अद्भुत महात्मा। उनको कुत्ते में भगवान दिखाई दे दिया। कैन यू बिलीव इट? किस में दिखाई दे दिया? कुत्ते में। रोटी बना रहे थे, रोटी। तो रोटी बना के जमा किए तो एक कुत्ता आया और मुंह में रोटी लेके भाग गया। हम लोग होते तो पीछे दौड़ते कि नहीं दौड़ते? डंडा लेके दौड़ते। हम लोग डंडा लेके दौड़ते, लेकिन नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़े, घी का कटोरा लेके दौड़े। बोले, प्रभु आज आप कुत्ते के रूप में मेरे घर भोग लगाने आए हैं नाथ, रूखी रोटी ना खाइएगा, थोड़ा घी लगा देता हूं, उसके बाद भोग लगाइएगा। हाँ, सत्य घटना है ये। भाई बाप, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में, कभी भी आ सकते, कहीं भी आ सकते हैं। हमारी एक माँ है, अमेरिका में रहती है, अब तो कोस्टा रिका चली गई वो, सेंट्रल अमेरिका में। आप भी उनके बारे में जानते हैं? मेरा बचपन उनके गोद में 4 साल बीता है। हाँ। स्वामी जी अमेरिका के हैं। आप कभी गूगल पर सर्च करिएगा, श्रीमा.ऑर्गेनाइजेशन, SHREEMA श्रीमा.org उनका वेबसाइट है। स्वामी जी अमेरिका के हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती अमेरिकन है वो। तो भारत आए थे 70s में घूमने के लिए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गए और बैठे थे तो देखे कि जो आ रहा है सामने वाले का पांव छू रहा है। सोचिए कैसा देश है जहां मनुष्य मनुष्य को इतना आदर दे रहा है। तो वो दृश्य उनको ऐसा इंपैक्ट किया उनके ऊपर कि वो अमेरिका गए ही नहीं। वो गए ऋषिकेश, स्वामी जी वहां जाकर सन्यास लिए, हिंदी पढ़े, संस्कृत पढ़े और चंडी पाठ के ऊपर 12 साल साधना किए। हिमालय में जाकर ग्लेशियर के पानी में इतना खड़े होकर के एक पांव पर चंडी पाठ किए सालों भर। 80 के दशक में वो मां की भूमि है बंगाल, कलकत्ता देवी की भूमि है, तो कलकत्ता दक्षिणेश्वर काली का एक मंदिर है। वहां आकर एक बंगाली मास्टर साहब थे, उनके घर में रहते थे स्वामी जी। एक छोटा सा कमरा था, वहीं पर अपना साधना करते रहते थे। ये जो माँ है ये गुवाहाटी का शरीर है इनका। आसाम एक स्टेट है इंडिया में, वहाँ का सिटी है गुवाहाटी। वहाँ उनका जन्म हुआ गुवाहाटी में। तो जहाँ हम लोग रहते थे बावन गाछी, रेलवे के क्वार्टर में हम लोग रहते थे रेंट पर। उस समय मैं 1.5 साल का था। तो हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर एक जगह है बेलगछिया, वहां एक गली के भीतर काली मंदिर में मां रहती थी, श्री मां। तो एक दिन अपने भक्तों को बोली कि चलो अंग्रेज का बच्चा आया है उससे मिलकर आते हैं। ऐसे ही अब भक्त सोचे अंग्रेज का बच्चा,
तो माँ सीधे लेके पहुंची दक्षिणेश्वर काली उनके घर। तो आप लोग देखे होंगे, फिजी में देखे होंगे, गेट में लोहे का चेन लगा रहता है, उसको फंसा करके, फिजी में रहता है ऐसे, सिक्कड़ सिक्कड़, कभी देखे हो ऐसा? साकल भी कहते हैं उसको। गेट में लगा था, माँ ने जाकर ऐसे बजाया। स्वामी जी पूजा में थे, वो आए, तमतमाए गुस्सा में एकदम, मेरा पूजा तोड़ दिया। हाँ, एकदम चेहरा लाल गोरा, अंग्रेज एकदम गोरा चेहरा लाल, तमतमाए। माँ बोली अच्छा तुम्हारा पूजा टूट गया। इसको हम लोग अड़हुल का फूल कहते हैं, ये दुर्गा मैया को चलता है। माँ यही ले गई थी, ये फूल स्वामी जी के सिर पे रखी, अब बोली जाओ पूजा करो। माँ चली गई। अब रात को जब स्वामी जी सोने जाएं तो पूरा शरीर कांपे, माँ दिखाई पड़े, काली मंदिर दिखाई पड़े, अब बेलगछिया दिखाई पड़े लिखा हुआ। रात भर किसी तरह वो बिताएं, सवेरे अपना झोला उठाएं, एक झोला था उनके पास प्रॉपर्टी, गेरुआ कपड़ा, झोला उठाएं, अब बेलगछिया बेलगछिया पूछने लगे। तो कलकत्ता एयरपोर्ट के पास भी एक बेलगछिया, कोई वहां भेज दिया, घंटों घूमते रहे, काली मंदिर काली मंदिर। तब एक आदमी बोला हावड़ा में एक बेलगछिया है, वहां जाइए। तो बस लेकर के वहां उतरे, बेलगछिया बस स्टैंड पर उतरे। तो माँ ने अपने भक्तों से कहा जाओ अंग्रेज का बच्चा उतर गया, उसको पकड़ के लाओ। ये तो घूम रहे थे स्वामी जी, लोग गए तो उनको पकड़ के लाए। और उस दिन जो स्वामी जी माँ के चरण पे गिरे, आज तक अलग नहीं हो गए, टिल टुडे। जाकर माँ के चरण पर गिर गए, बोले माँ हम तुम्हारा बच्चा है माँ, हम तुमको पहचान नहीं पाया। बच्चा माँ को नहीं पहचान सकता है, माँ तो बच्चे को पहचानती है, माँ हमको क्षमा कर दो माँ। तो स्वामी जी माँ के साथ रहने लगे। अब दो लोग रहने लगे तो वहां मंदिर में दिक्कत होने लगा। तो माँ ने किसी से कहा कि यहाँ कोई घर मिल जाएगा रहने के लिए, ये आ गया है अंग्रेज का बच्चा तो दिक्कत हो रहा है। तो माँ ने जिससे पूछा उसने मेरे पिताजी का नाम बता दिया। मेरे पिताजी पद यात्री थे तो समाज में लोग जानते थे भक्त है। तो स्वामी जी और माँ आ गए घर पर हमारे, और 4 साल तक हम लोग साथ में रहे। मुझे तो बाद का क्षण हल्का हल्का स्मरण में, पूरा याद नहीं है मुझे। तो 4 साल रहे, खूब आनंद होता था घर में, हमेशा यज्ञ पूजन साधन चल रहा है। फिर बाद में किसी ने कंप्लेन कर दिया, पुलिस प्रॉब्लम करने लगी। तो स्वामी जी का पासपोर्ट आया अमेरिका से, वीज़ा लाया, माँ का पासपोर्ट बना, माँ का वीज़ा आया, और माँ को लेकर यूएस चले गए। कैलिफोर्निया में एक नापा वैली है, जंगल, उस पर पहाड़ खरीद कर एक, और वहाँ पर देवी मंदिर आश्रम बनाए। और अभी उसमें कुछ दिन पहले, साल पहले आग लग गया आश्रम में, तो वो वहाँ से छोड़कर कोस्टारिका चले गए अभी आश्रम में। विनय को स्वामी जी और माँ नाम दिए त्रिलोचन, इनको त्रिलोचन बुलाते हैं वो लोग। तो एक बार हम लोग बनारस में थे स्वामी जी और माँ के साथ, भोर के समय में हम लोग हवन किए एक घाट पर। तो मैंने देखा कि माँ, जितने लोग वहां अगल बगल सोए थे ना, सबके मुख में जाकर प्रसाद डाल रही थी। कोई सोया उसका मुंह खोल के प्रसाद डाल रही है, कुत्ते के मुंह में प्रसाद, गाय के मुंह में प्रसाद, नंदी मुंह के भीतर हाथ डाल के प्रसाद खिलाए कुत्ते को। तो मैं पूछा ये माँ क्या कर रही हो आप? तो माँ ने कहा लाला, जब भी तुम सत्कर्म करते हो ना तो वहां भगवान आते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान अवश्य आते हैं। अब हमारे भीतर तो इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनको पहचान सके, इसलिए उस समय अगल बगल जो भी जीव जंतु हमको दिखाई पड़ता है, मैं सबको प्रसाद खिलाती हूँ। इसी बहाने भगवान का प्रसाद भगवान के भी मुख में चला जाएगा, और उसी बहाने उनको छूने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। ये माँ के श्रीमुख वचन मुझे आज तक याद है। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए हमेशा मन को निर्मल रखिए। हम एक बार एक सामान खरीदे ना वहां कलकत्ता में, प्रेम होगा तो भगवान हमको अगल बगल दिखाई देने लगेंगे। इसलिए गोस्वामी जी इसलिए कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी, सब में भगवान का दर्शन करिए, इसी बहाने किसी दिन भगवान भी भेटा जाएंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी आपका स्वरूप कहने से, देखने से, सोचने से परे है।
आप अभिगत हैं, अकथ हैं, अपार हैं। आपको वेद भगवान न इति कहते, नेत नेत कही नित निगम कहा। राम जी आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं। और एक बात कहें, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं, बट हम जान रहे हैं। कौन बोल रहा है? वाल्मीकि ऋषि बोले ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया ये कौन सी बात हो गई? 3 दिन पहले वो केवट मिले थे, कही रहे थे हम मर्म जान गए। आज ये बाबा जी मिले हैं, बाबा जी कही रहे हम मर्म जान गए। जो मिल रहा है वो बता रहा है मेरे सामने ही कि हम जान गए, हम आज तक नहीं जान पाए आपको। राम जी बोले पूछो इनसे कैसे जान गए। लक्ष्मण जी ने पूछा वाल्मीकि ऋषि से, आप इनको मर्म कैसे जान गए, क्या करके आप जान गए? वाल्मीकि जी बोले यही तो बात है लक्ष्मण जी, किसी भी साधन से भगवान को जाना नहीं जा सकता है। इस बात को ठीक से समझिएगा, इस प्रसंग को। मार्केट में कई लोग आपको मिलेंगे, कई संस्थाएं मिलेंगी, आओ 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 हम तुमको भगवान जनवा देंगे। सरकार आई एम सो सॉरी, कोई भी यदि आपको कही रहा है कि आओ आओ हम भगवान को जनवा देंगे, भागिए, क्यों ठगने के लिए बुलाया जा रहा है आपको। मैं नहीं बोल रहा हूं, मानस में लिखा है, मैं वो आपको सुना रहा हूं। कई संस्थाएं ध्यान लगाने वाली खुली है, यहां न्यूज ऑकलैंड में है। आप में से किसी ने नहीं खोला है ना? फिर नहीं बोलूंगा मैं। ध्यान मने आलू का भुजिया पूड़ी है का कि तुरंत लग जाएगा, बैठेंगे लग जाएगा। ध्यान को मजाक थोड़ी है ध्यान लगना। योग में 8 स्टेज होते हैं। सरकार बैठे, अष्टांग योग में 8 स्टेज होते हैं। यम, स्टार्टिंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब अल्टीमेट समाधि। अब समाधि के नीचे ध्यान है, ध्यान के बाद केवल समाधि है। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा छोड़िए। आसन किसका सिद्ध है? एक आसन पर कही दिया जाए कि 1 घंटा बैठिए, 5 मिनट बाद भैया एक आसन पर 5 मिनट बैठ नहीं पा रहे हैं और कह रहे कि हम ध्यान लगाते हैं। ध्यान इतना सरल नहीं है। हम कहते हैं ध्यान लगाना ही क्यों है, इस झंझट में पढ़ना ही क्यों है ध्यान समाधि के। भगत को इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए, ध्यान लगावे समाधि का बिजनेस रिलेशन था। मैं उनको सप्लाई करता था, पेमेंट लेता था। एक दिन पेमेंट लेने गए, उनका वजन लगभग उस समय कम से कम 150 किलो का होगा, 150 केजी, मतलब इतना मोटा शरीर। उनके साइज का बनियान नहीं मिलता था तो सिला करके पहनते थे। तो मैं तो चुपचाप सुनता रहता था। मुझे बहुत बताते थे, जब जाता था तो कुछ खाने के लिए मंगा देते, बहुत बताते। बोलते जानते हो राजन, आज सुबह मैं पूजा करने बैठा, बैठते ध्यान लग गया। अब मैं चुपचाप सुनूं, हाँ अंकल हाँ अंकल। 5 मिनट बाद मैं आंख खोल रहा हूं, मैं धरती से 1 फीट ऊपर। अब वो जब बोले तो मैं उनका साइज देखा, बोले इतना मोटा आदमी ऊपर कैसे चला गया हवा में। तो सोचे कि इसको तो समझ में आ नहीं रहा, फेंके रहो। है? इस सब चक्कर में न पड़िए। ध्यान, हमारे अयोध्या में एक महात्मा को ध्यान लगती थी भैया, अब तो नहीं रहे। फक्कड़ महात्मा, बीड़ी पीते थे, बीड़ी। यू नो बीड़ी, इंडियन वर्जन ऑफ सिगरेट। तो ऐसे नहीं पीते थे उसको यहां लगा लेते थे सरकार, 2 उंगली के बीच में यहां लगा के, और एक बार खींचते थे, केवल एक बार। फू, अब गए भैया, गए, ध्यान में गए। मैं सत्य कह रहा हूं। एक बार खींचकर दम भरकर फेंकते थे, फू,
अब कहिए ऐसे 8-8 घंटे पड़े हुए हैं, घंटों ऐसे बैठे रहते थे ध्यान में। अब वो बीड़ी जलते जलते उनकी पूरी उंगलियां जल गई थी, यहां की पूरे एकदम मांस निकल गए थे। क्यों? शरीर तो ध्यान में लगा हुआ है, मन शरीर का पता ही नहीं शरीर में क्या हो रहा है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे ऐसे बैठे रहते थे महात्मा। ये ध्यान की अवस्था है। ध्यान लगने के बाद अगल बगल क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। आज का आदमी ध्यान, बहुत गर्मी है आज ध्यान भी लगा है और गर्मी का भी पता चल रहा है, भगवान मालिक है। तो जो आपसे कही रहा है कि कम कम हम आपको भगवान के बारे में जना देंगे, बता देंगे व्हाट इज भगवान, हम सब कुछ बता देंगे, तुरंत भागिए। क्यों? फंसाने के लिए बुलाया जा रहा है। यहां वाल्मीकि जी कह रहे हैं पूजा करके, माला जप के, किताब पढ़ के, यज्ञ करके, किसी भी साधन के द्वारा भगवान को जाना नहीं जा सकता है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले जब किसी साधन से भगवान को नहीं जाना जा सकता तो वाल्मीकि ऋषि आपने कैसे जान लिया? अब ये अपने काम की बात है। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, समझे, राम जी जिसको अपने बारे में जनवाना चाहेंगे वही राम जी को जान सकता है। जान सकता है, बोलिए है। कौन भगवान को जान सकता है? जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे। तो अब प्रश्न है भगवान किसको जनवाना चाहेंगे? आप अपनी तिजोरी का पासवर्ड किसको बताएंगे? कोई बोल ही नहीं रहा है। आप अपने जो आपके कहने में रहे, आप समझ रहे हैं, जो आपके अकॉर्डिंग जीवन में रहे, आपकी हर आज्ञा का पालन करे, आप उसको अपना गुप्त गुप्त बात भी बता सकते हैं। राम जी के बारे में कौन जान सकता है? जिसको राम जी जनवाएंगे। राम जी किसको जनवाएंगे? तो राम जी कहते हैं मम अनुशासन माने जोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई। राम जी कहते हैं मेरा वही सेवक मेरा प्रियतम है जो मेरे अनुशासन को माने। मम अनुशासन माने जोई। राम जी ने रामा अवतार में जिन जिन मर्यादाओं का पालन किया है, जो मनुष्य अपने जीवन में उस मर्यादा का पालन करेगा, एक न एक दिन भगवत कृपा से वो भगवान को जान जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है भगवान को जानने का प्रयास मत करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए। महाराज हम काहे मान ले बिना जाने, तो जान पाइएगा नहीं। अच्छा आप बताइए, आप मैथ तो पढ़े ही होंगे। यहाँ का मैथ मुझे नहीं क्या पढ़ाया जाता है। हम लोग इंडिया में जब पढ़े थे तो जिस सम का आंसर मुझे नहीं मालूम रहता था तो पहले मान लेते थे, माना की संख्या x है, और उसको मान करके जब सॉल्व करते थे तो अंत में पता चलता था x इज इक्वल टू व्हाट, क्या उसका आंसर है, x की वैल्यू पता चल जाता था। लेकिन पहले मानते थे ना, यदि 9 मानते तो x का वैल्यू पता चलता, कदापि नहीं चलता। पूछते मैं कहां रहूं राम जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहां नहीं है, पहले वो स्थान बताइए जहां आप नहीं है। भगवान कहां कहां है? कण कण में, सब जगह। कैसे? अग्नि जैसे सब जगह है। शंकर जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो ही मैं जाना, अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेमति प्रभु प्रगट है जिमी आगी। आग सब जगह है। शादी विवाह में किसकी साक्षी दी जाती है? क्यों? आप में से किसकी शादी फिजी में हुआ है? बहुत लोग हैं। आप रहते हैं न्यूजीलैंड में, लेकिन शादी कहां हुआ? फिजी में। साक्षी किसकी दी गई?
अग्नि की। क्यों? अग्नि सर्वत्र है। यदि न्यूजीलैंड में आकर कोई कहे कि नहीं हमारी तुमसे शादी नहीं हुई है, तो यहां भी गवाही देने के लिए अग्नि उपस्थित है। संबंध में साक्ष्य अग्नि नारायण है। अग्नि कहां है? हाथ है ना। हथेली गर्म हो गई, कैसे गर्म हो गई? अग्नि के कारण। जहां भी घर्षण करिएगा वहां अग्नि नारायण प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार घर्षण से अग्नि नारायण प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार हृदय में भाव और जिह्वा पर भगवत नाम के घर्षण से भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान सर्वत्र है। वाल्मीकि जी ने कहा आप पहले वो स्थान बताइए राम जी आप जहां नहीं है, फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान बताऊंगा। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा प्रभु मैं विनोद कर रहा था, अब मैं आपको रहने के लिए 14 स्थान बता रहा हूं। कितने? 14 समझ रहे हैं ना? 1 4 14 14 स्थान अलग अलग है। गोस्वामी वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी दूसरा स्थान जिसके नेत्र चातक के भांति व्यवहार करने लगे। लोचन चातक जिन करी राखे। चातक जानते हैं आप लोग? आप में से कौन कौन जानता है चातक के बारे में? पक्षी। जैसे यहां कीवी है ना, पक्षी कीवी नाम है ना, उसी प्रकार एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। हम लोग स्कूल में उसके बारे में पढ़े हैं। चातक की विशेषता क्या है? स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो चातक पक्षी केवल उसी जल का पान करता है। आप समझ रहे मेरी बात को? स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल गिराते हैं तो चातक पक्षी केवल उसी जल का पान करता है। वाल्मीकि जी कहते हैं निदरहि सरित सिंधु सरभारी। बहुत बड़ी नदी क्यों ना हो, पवित्र नदी क्यों ना हो, गंगा क्यों ना हो, चातक के लिए कुछ नहीं है, निरादर करता है। निदरहि सरित सिंधु सरभारी। चातक को चाहिए तो केवल स्वाति का बूंद चाहिए। मैंने तो यहां तक पढ़ा है प्यास से जब चातक मरने लगता है तो आकाश से गिरते समय भी वो अपना मुख ऊपर किए रहता है। क्यों? चोंच यदि नीचे करके गिरूं और कोई दूसरा जल यदि मरते समय मेरे मुख में आ गया तो मेरे जीवन भर का प्रेम मरते समय झूठा हो जाएगा। इसलिए सिर ऊपर करके गिरता है वो। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी जिस मनुष्य की आंख चातक बन जाए और उस आंख रूपी चातक के लिए आपका रूप ही स्वाति का बूंद बन जाए, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। अर्थात राम जी जिस मनुष्य की आंखें केवल आपको देखने के लिए बेचैन रहती हो, आप उसके हृदय में अकेले न रहिए। राम जी आप लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाकर विराजमान हो जाइए, आपके लिए दूसरा घर है। आप यहां आते हैं ना मंदिर में, आप लोग सप्ताह में तो आते ही होंगे 1-2 दिन। मेरी प्रार्थना है आइए ना तो डेकोरेशन ना देखिए, आइए चुपचाप प्रणाम करके वहां खड़े हो जाइए। कहीं भी दूर से और अच्छा दिखाई पड़ेगा, आगे तो भीड़ रहती है। खड़े होकर जहां जगह मिले और केवल ठाकुर जी को देखा करिए, केवल ठाकुर जी को देखा करिए। जब आप देखते रहेंगे ना तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आप घर में भी जब आंख बंद करेंगे तो आपको ठाकुर जी आपके घर में दिखाई देने लगेंगे। चैतन्य महाप्रभु का नाम आप लोग जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु हमारे बंगाल में जन्म हुआ, उनको श्री राधा जी का अवतार माना गया। चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम संकीर्तन का विस्तार किया जगत में। हरे राम शुद्ध मंत्र हरे राम है। हरे राम से प्रारंभ होकर हरे कृष्ण तक जाता है, लेकिन हम लोग क्या सुनते हैं? हरे कृष्ण पहले हरे राम बाद में। ऐसा क्यों? जो ये वैदिक वेद से निकला हुआ मंत्र है हरे राम, तो इसको पढ़ने की एक मर्यादा है, इसका एक नियम है कैसे पढ़ना है। चैतन्य महाप्रभु सोचे इतना नियम बांध देंगे तो एक कलयुग का जीव बोलेगा ही नहीं, तो वो विधान समाप्त हो जाए नियम, इसलिए उन्होंने इसको पलट दिया।
हरे राम पहले बोलेंगे तो सब नियम फॉलो करने पड़ेंगे, आपको शुचिता संपन्न होकर बैठकर एक स्थान पर बोलना पड़ेगा, घूम करके नहीं बोल सकते। तो उन्होंने ये नियम ना लागू हो इसके लिए पलट दिया, हरे कृष्ण को पहले कर दिया, हरे राम को बाद में कर दिया। तो इस महामंत्र का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने जगत में किया। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ धाम जाते थे ना, तो कभी आप में से कोई गया है जगन्नाथ धाम? कुछ लोग गए हैं, जो आगे जाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। जो जगमोहन है ठाकुर जी का, उसमें एकदम पीछे, जैसे ठाकुर जी हैं तो एकदम पीछे एक खंभा है, उसी खंभे के पास हाथ लगा करके चैतन्य महाप्रभु वहां से ठाकुर जी को देखते थे, एकदम पीछे। तो एक बार बड़ी भीड़ थी। अच्छा, उनका नियम क्या था? स्त्री के परछाई से भी दूर रहते थे वो। स्पर्श तो बहुत दूर की बात, स्त्री की छाया से भी दूर रहते थे चैतन्य महाप्रभु। एक दिन खड़े होकर ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, तब तक एक 16-17 साल की बिटिया आई और आकर उसने भीड़ में ही एक पांव रखा चैतन्य महाप्रभु के कमर पर और कंधा पकड़ के दूसरा पांव उनके कंधे पर रख के उनके कंधे पे खड़े होकर ठाकुर जी को देखने लगी। अब उनके जो शिष्य थे चिल्लाने लगे, अरे इसने पाप कर दिया, पाप कर दिया, छू दिया। स्वामी जी मना के, कोई नहीं बोलेगा। वो खड़े होकर देखती रही ठाकुर जी को। अब शिष्य परेशान, जो गुरु जी स्त्री की छाया से दूर रहते थे, उनके ऊपर आज स्त्री खड़ी हो गई और कुछ नहीं बोले। तो रात में शिष्यों ने पूछा, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो वो मेरी सदगुरु थी। शिष्यों ने पूछा, वो कैसे? बोले, आज उसने मुझे सिखाया कि ठाकुर जी का दर्शन कैसे करना चाहिए। वो भगवान को देखने के लिए इतनी लालायित थी कि उसे ये भी पता नहीं चला कि मैं किसी के ऊपर जाके खड़ी हो गई हूं। जितनी प्यास उसकी आंख में थी उतनी प्यास मेरी आंख में नहीं थी देखने के लिए। इसलिए उसने मुझे सिखाया है कि आज किस प्यास के साथ ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। वो मेरी सदगुरु थी, इसलिए उसका कोई दोष नहीं है। जिसकी आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन रहे है। हमारे भारत में अब तो भगवान के धाम चले गए, एक बड़े अद्भुत गायक थे पूज्य श्री, भगवान को देखने का स्वभाव बनाइए। हमारे घर एक महात्मा आते थे, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री हरिनारायणाचार्य जी महाराज। अब तो नहीं रहे सरकार, बाप रे बाप बहुत मारते थे। अरे बाबू, उनका आतंक था घर में। मेरे ऊपर हॉल में आते थे, मेरा ड्यूटी रहता था उन लोगों का थाली बर्तन धोना। इतना बर्तन हो जाता था, एक बार हम बर्तन धो रहे थे, आके पीछे से मारे एक मुक्का। बोले, ऐसे धोते हैं? फिर से धो। बहुत अद्भुत महात्मा थे। वो बैठ जाते थे। एक गांव में कथा भई, जैसे यहाँ कथा चल रही है ना, कथा भई। तो कथा के बाद महाराज ने कहा कि आप लोग हमको कुछ दक्षिणा देंगे? तो श्रोताओं ने कहा, जो आज्ञा करिए महाराज जी। तो महाराज ने कहा कि मेरी यही दक्षिणा है कि आप लोग आज से कोई अपने जीवन में एक नियम ले लीजिए, और यदि किसी के पास कोई बुराई है तो वो अपनी बुराई ही छोड़ दे, यही मेरी दक्षिणा हो जाएगी। तो पूरे गांव के लोगों ने, किसी ने कोई नियम लिया कि हम आज से 4 माला जप करेंगे, तो हम आज से रोज पूजन करेंगे, तो आज नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कोई बुराई छोड़ा, हम आज से तंबाकू छोड़ देंगे, हम सिगरेट छोड़ देंगे। सब गांव के लोगों ने कुछ ना कुछ किया। गांव में एक सेठ रहता था, वो ना एक दिन कथा सुनने आया कभी, ना उसने कोई संकल्प लिया, ना कोई बुराई छोड़ी। गांव के लोग महाराज से बोले, सरकार तालाब को गंदा करने के लिए कहीं मछली बहुत है। सबने नियम लिया, कुछ ना कुछ बुराई छोड़ा, सेठ ना आया ना उसने कुछ संकल्प लिया है। महाराज बोले, बुलाओ सेठ को, बुलाओ। अब बुलाया गया तो बेचारा दौड़ कर गया। महाराज ने कहा, देखो भाई, कोई नियम लो, नहीं तो कोई संकल्प लो, नहीं तो कोई बुराई छोड़ो। अब सेठ बोला, मैं क्या नियम लूं, मैं तो फंस गया। तो बात टालने के लिए, ठीक है मैं नियम ले रहा हूं, कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी। बोला, ठीक है, मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, मैं आज के बाद नियम लेता हूं, संकल्प, सवेरे जब तक उसका मुख नहीं देखूंगा मैं पानी का एक बूंद नहीं पीऊंगा। गांव के लोग बोला, सेठ ये कैसा नियम लिया?
अब महाराज सोचे कि ज्यादा तर्क मत करो, इसने इज्जत रख ली, कुछ ना कुछ तो लिया। बोले ठीक है, तुम इस नियम का पालन करना। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सेठ नियम का पालन किया 12 साल तक। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन वो सवेरे उठकर पहले जाके कुम्हार को पता नहीं चलता था, वो चुपके से कुम्हार को देख लेता था, फिर पानी पीता था, जलपान करता था। एक बार कहीं सेठ गया तो रात्रि में घर नहीं आ पाया। सवेरे आते आते उसको 10-11 बज गया दिन का। अब वो नियम है, जब तक देखेगा नहीं पानी नहीं पिएगा। प्यास से बेचैन आया, घर में सामान रखा, दौड़ कर गया कुम्हार का मुख देखने के लिए, तो पता चला कुम्हार पहाड़ पर गया है मिट्टी लाने के लिए। अब तो और टेंशन, अरे तो मर जाऊंगा मैं आज, तोड़ दूं क्या नियम। फिर सोचा 12 साल से करते आ रहा हूं, एक झटके में 12 साल की तपस्या टूट जाएगी, क्या करूं, पानी पीऊं कि क्या करूं। बोला नहीं, चलता हूं पहाड़ के पास, नीचे से भी दिखाई पड़ गया ऊपर कुम्हार, तो लौट आऊंगा। अब ये दौड़ा पहाड़ की ओर, गांव के बगल में एक पहाड़ था। वहां क्या हुआ, कुम्हार मिट्टी निकाल रहा था, मिट्टी निकालते निकालते उसकी कुदाल में कुछ लगा। वो हटाया तो देखा एक घड़ा मिला उसमें से, उसको बाहर निकाला, इतना बड़ा घड़ा। उसका ढक्कन साफ किया तो भीतर पूरा सोना हीरा भरा हुआ है। अब तो कुम्हार नाचने लगा, मेरी पूरी गरीबी समाप्त हो गई, मेरे कई पुस्त आनंद में अब जिएंगे, खजाना मिल गया, भगवान की कृपा, किसी को पता न चल जाए कि मुझे खजाना मिला है। तब तक सेठ नीचे पहुंच गया पहाड़ के। अब एक कुम्हार देखा, अरे सेठ आ गया, पूछा कुम्हार की क्या बात है। सेठ बोला कुछ नहीं, बस देख लिया। कुम्हार क्या बोला, बस देख लिया। वो तो कुम्हार को देख लिया, कुम्हार को क्या लगा, सोना देख, खजाना देख लिया। कुम्हार बोला बस बस बस, आप रुकिए रुकिए प्लीज, हम आ रहे नीचे। कुम्हार दौड़ करके आया, सेठ जी जो आप देखें किसी को बताइएगा मत, 50-50। तो सेठ दिम, अरे लगता है दाल में कुछ काला, ये 50-50 बोल रहा है। बोला हाँ ठीक ठीक, किसी को नहीं बताऊंगा, ले चलो। कुम्हार हाथ पकड़ के ले गया सेठ को ऊपर, घड़ा दिखाया, सोने से हीरे से भरा। बोला आप यही देख लिए थे ना, आधा आप ले लीजिएगा, आधा मैं ले लूंगा, किसी को बताइएगा मत। प्रवीण भैया, सेठ घड़ा पकड़ के रोने लगा, रोने लगा। कुम्हार पूछा आप रो क्यों रहे हैं। सेठ ने कहा भाई तुमको पता नहीं है, पिछले 12 साल से मैं नित्य तुम्हारा मुख देखता था, फिर पानी पीता था, आज भी मैं तुम्हारा मुख ही देखने आया था। तो कुम्हार ने पूछा रो क्यों रहे हो। सेठ ने कहा 12 साल में तुम्हारा मुख देख करके पानी पिया तो इतना खजाना मिल गया, यदि मैं 12 साल ठाकुर जी का मुख देखकर पानी पिया रहता तो आज न जाने मेरी क्या गति हुई होती। भगवान को देखने का नियम बनाइए। अपने स्पर्श करा देते हैं, तुलसी स्पर्श हो गया, ठाकुर जी का भोग लग गया, पा लीजिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। घर में वस्त्र आभूषण आवे, गहना आवे तो पहले भगवान को पहनावे, समझ रहे हैं। गहना कपड़ा कुछ भी आवे, पट भूषण, तो पहले भगवान को अर्पित करके उसको प्रसाद बना करके अपने धारण करे। इसके बाद सीसन वही गुर सुर गुर द्विज देवता दिखाई पड़े सिर झुकाएं, ब्राह्मण दिखाई पड़े सिर झुकाएं, श्रेष्ठ कोई दिखाई पड़े सिर झुकाएं। कैसे? प्रीति सहित करे विनय विषेखी, प्रेम पूर्वक विनय के साथ उनका अभिवादन करे। कई लोग प्रणाम करें, महाराज दंडवत महाराज, ये कौन प्रणाम है वो? आप प्रणाम कर रहे हो कि लाठी से मार रहे हो? कोई भी दिखाई पड़े, जय सिया राम महाराज,
ये क्या है? ये विनम्रता है। प्रीति सहित करी विनय अभिषेकी। इसके बाद करनित करही राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। हाथ से नित्य भगवान की सेवा करें, नित्य ठाकुर जी की सेवा। देखिए आप लोग सब लोग भगत हैं, भगवान के भक्त हैं, प्रयास करिए घर में एक ठाकुर जी आ जाए, ठीक ना? कौन आ जाए? ठाकुर जी। श्री शालिग्राम भगवान आ जाए। भारत में कभी जाइए तो वहां से प्रयास करके, नेपाल में मिलेंगे आपको। नेपाल में काठमांडू में पशुपति नाथ का मंदिर के ठीक सामने बहुत सारे दुकान है, वहां पर असली ठाकुर जी मिलते हैं। वहां से ठाकुर जी को लेकर के आइए और घर में उनका सेवन करिए। आप करके देखिए, फिर 1 साल बाद मेरे से मिलिएगा, क्या बदलाव होता है जीवन में, आप उसका दर्शन करिएगा। शालिग्राम भगवान की सेवा करिए। करनित करही राम पद पूजा। जब अपने हाथ से राम जी की पूजा करेंगे तब जाकर राम भरोस हृदय नहीं दूजा। बिना सेवा किए भरोसा जन्म ही नहीं लेगा। जब तक आप ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगेंगे, भगवान के प्रति